सारथी कहते हैं आप रणभूमि में हो अथवा कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, आपके साथ यदि आपका सहयोगी है तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। चाहे महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण की बात करें, जिन्होंने अपनी विवेक से, अपनी कुशल नेतृत्व से महाभारत पांडव को जितवा दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे जिस राष्ट्र को संजय ने भारत की प्रत्येक घटनाओं का विवरण खुद से दिया, आज आखिर सारथी की बात कर क्यों रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि आज ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनसे आपकी रूबरू कराने जा रहे हैं। वे परीक्षाओं में और यदि दृष्टिबाधित व्यक्ति को, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए आंख की आवश्यकता हो या दृष्टि की आवश्यकता हो, किताब पढ़ने की आवश्यकता हो, तो वो स्वयं ऐसा काम करती हैं परीक्षाओं में। और शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिबाधितों की दृष्टि बनने वाली फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्योति मैम मेरे साथ है। मैम, स्वागत है आपका। सो मैम, आपका स्टडी कैसे रहा? मतलब स्टडीज मेरी GCG 11 सेक्टर 11 गर्ल्स कॉलेज से हुई है, तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और अभी मैं सिर्फ सेल्फ स्टडीज करती हूँ। तो आगे मैं फर्दर अपनी मैंने स्टडीज कंटिन्यू नहीं करी, नेक्स्ट ईयर ही उससे नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बट अभी नहीं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मेरी हमारे लोकली प्राइवेट स्कूल्स थे, मतलब वहां से मैंने 2-3 स्कूल चेंज करे हैं। और जो सबसे ज्यादा मेरी एजुकेशन सिस्टम में जिसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो है केंद्र विद्यालय स्कूल। तो मैंने +1 +2 केवी से करी है, हमारे वहीं पे दप्पर में है, तो वहां से मेरी केवी हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से। सो फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा एजुकेशन को लेकर? तो मेरी फैमिली में एजुकेशन सेंटर ही रही है कि बाकी सब चीजें एक तरह से बाद ही बात है, पहले एजुकेशन। तो मेरी फैमिली में स्टार्टिंग से ही एजुकेशन पे ही बहुत, मतलब ना सिर्फ मेरे को अकेले को, बट मेरे भाई बहन है तो उनको भी एजुकेशन सेंटर की, मतलब पहले एजुकेशन है, देन अदर थिंग्स कम्स नेक्स्ट। एजुकेशन हो उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस एजुकेशन। हाँ। अभी और क्या करना है? नेक्स्ट टाइम क्या सोचा है? अभी पहले अपने पेरेंट्स की जो थोड़ी बहुत डिमांड है पहले उनको पूरा करना है। जैसे वो चाहते हैं कि फर्स्ट सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, तो पहले उसके बाद जो मेरे आगे के गोल्स है फिर उन पे काम करूंगा। क्या तो किस फील्ड में आपको प्रेफर करना है? अभी फर्दर की पंजाब में ही कोई गवर्नमेंट जॉब, पंजाब डिपार्टमेंट, नॉट सेंट्रल। पंजाब गवर्नमेंट में कोई भी जॉब है ना? कोई फेवरेट एरिया जिसमें आप जाना चाहेंगे? एरिया बहुत, वो तो खैर बात की बात होती है, बट स्टिल हाँ प्रेफरेंस ही रहती है कि अपने लोकल लोकेलिटी में कहीं मिल जाए तो बेटर है कि फैमिली के साथ, मतलब कहीं दूर ना जाना पड़े फैमिली को छोड़ कर। एजुकेशन के सिवाय और भी कोई हॉबीज या जैसे स्पोर्ट्स में या और कोई भी चीज़? स्पोर्ट्स में मेरे को बैडमिंटन खेलना पसंद है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे खेलती भी हूँ। और वैसे मैंने स्कूल लेवल पे काफी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म करा है, बट मैंने कंटिन्यू नहीं करा। बस बैडमिंटन के बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए बैडमिंटन और रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट। बैडमिंटन से एजुकेशन में कुछ बेनिफिट होता है? मेंटली स्ट्रांग होते हैं क्या? थोड़े टाइम के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक सही दिशा में आपका दिमाग लगा रहता है कि खेल लिए, उसके बाद फिर पढ़ लिए, फिर थक गए, फिर खेल लिए, तो मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक जगह फोकस रहता है। और उसके बैडमिंटन के वैक से भी काफी बेनिफिट्स है कि आपको हेल्थी भी बना के रखता है। वर्कआउट, अगर हम 1 घंटा देते हैं तो बैडमिंटन अगर मैं आधा घंटा भी खेल लूँ
तो वो 1-1.5 घंटे के वर्कआउट के बराबर। मेंटली स्ट्रांग एक वजह हमें जो लगता है ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें सेकंड्स में डिसीजन लेने होते हैं, कौन सी स्ट्रोक कब प्ले करना है, यस यस उनसे भी डेफिनेटली स्टडी में पॉजिटिविटी आता ही होगा। सो बात की जाए, आप स्क्राइब बनना कब से स्टार्ट हुई? पहले तो आप प्रेसिडेंट के बारे में बता दीजिए क्योंकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अपनी कॉलेज की, तो कैसे पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? पॉलिटिक्स में बाय चांस ही था वैसे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज की, तो उस टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट कि इलेक्शंस वगैरह कुछ चीजें होती हैं नहीं होती हैं। टीवी या हम लोग इतना कुछ पहले देखते नहीं थे, वेब सीरीज या कुछ भी, कि हमें पता लगी कॉलेजेस में ऐसी चीजें होती थी। बट फर्स्ट ईयर में ऐसे किसी सीनियर ने बताया कि इलेक्शन होने हैं, तुम्हें खड़ना है। तो मैंने ऐसे इंटरेस्ट शो किया क्योंकि मेरे पापा का पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रहा है, और वो मेरे को यू कैन से कि हाँ बाय जीन्स मिला है उनका वो इंटरेस्ट। तो उसकी वजह से मैंने उनको ऐसे बोल दिया हाँ मैं भी खड़ी हूँ। तो उन्होंने मेरे को सीआर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करवाया। तो मैं ऐसी थी बहुत स्टूडियस टाइप के, ऑलवेज अटेंडिंग लेक्चर्स, एंड कुछ हो रहा है तो आई डोंट केयर, कुछ भी चलता रहे बस क्लास लगाओ। तो फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल ऐसी थी, मतलब कैंपेनिंग के करने के टाइम पे भी मैं लेक्चर्स ही अटेंड करती थी। उसकी वजह से आई लूज इलेक्शन, और मतलब उस टाइम पे 2 लड़कियों ने इलेक्शन लड़ा था सेम पोस्ट के लिए, मैंने हार गई। तो मेरा दिल बहुत दुखा था उस चीज से। मैंने फिर मेरे मतलब अगर मैं कोई चीज ऐसी होती है कि मैं चाहती हूँ और वो मुझे ना मिले, तो मैं इस चीज को शायद ऐसा है कि थोड़ा पकड़ लेती हूँ कि नहीं क्यों नहीं मिली। तो मुझे पता था मैंने मेहनत नहीं करी थी तो क्यों भी मिल गई। फिर उसके बाद कॉलेज में मैं फिर लाइब्रेरी हूँ, मैंने अपने आप को एक तरह से वो कर लिया, लिमिट कर लिया उसको, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़े रहना। पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ पर लाइब्रेरी में हूँ पूरा पूरा दिन। फिर थर्ड ईयर में मेरे कुछ कॉलेज में ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, क्योंकि मैं यूथ फेस्ट में भी रही हूँ, तो वहां भी काफी चैलेंजेस थे कि बच्चों को प्रॉपर उनके जो फैसिलिटीज दूसरे कॉलेजेस में इजीली, मतलब एक बेसिक नीड है जो विदाउट डिमांड बच्चों को मिलती है, वो हमारे कॉलेज में नहीं थी। तो उस चीज को लेकर कि हाँ अगर इलेक्शन में बच्चे आते हैं और उस मुद्दे को रेज करते हैं तो मिल सकती है उनको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ये मैंने अपने टाइम के प्रेसिडेंट को बोला था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इवन वो भी थिएटर शो में ही थी। फिर उसके बाद मेरी रिगार्डिंग कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए, सम गर्ल्स चैलेंज के तुम कुछ कंटेस्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें कंटेस्ट हम करने भी नहीं देंगे। तो वो चीज मेरे को स्ट्राइक कर गई कि नहीं हम करेंगे। तो मैंने अपनी बहन की सपोर्ट करने के लिए कंटेस्ट किए थे बेसिकली। बट फिर जब मैंने कंटेस्ट करे तो फिर मैंने 3-4 महीने पूरी शिद्दत से काम किया, इलेक्शन से पहले पूरी हेल्प करी, जितने इश्यूज थे उनको रिजोल्व करवाने की कोशिश करी बिफोर इलेक्शन। 2-3 बिफोर इलेक्शन भी मैंने करवा दिए थे। तो उन चीजों ने मतलब काफी हेल्प करी, और ऐसे ही मैं बस इलेक्शन में हेल्प की। कि प्रेसिडेंट में आपका जो भी डिमांड थी वो पूरा नहीं किया तो आप प्रेसिडेंट के लिए फिर चुनाव लड़ेंगे? हाँ अच्छी बात है। तो उस टाइम जब आप फर्स्ट इलेक्शन लूज हुआ तो उस टाइम का क्या मोमेंट था? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है किसी से कि स्टूडेंट वो इलेक्शन भी लड़ रहा हो, वो कैंपेन करने के बजाय वो स्टडी में हो। उस टाइम पे ऐसा था, मैं क्लास में क्लासेस ही लगाती थी, तो मेरी क्लास की कुछ फ्रेंड्स थी, उनमें से एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे हॉस्टल में, और वो अभी भी फ्रेंड है, मतलब ज्यादा लिंक नहीं है बट बातचीत हो जाती है कभी कभी। तो वो थी, और उसने बस अपने हॉस्टल की थी वो, तो हॉस्टल में उसने अपने विंग में बच्चों को बोला था कि ज्योति को वोट डालना। हालांकि आज तक की मिस्ट्री है कि टीचर्स ने बताया नहीं कितनी वोट्स दोनों कैंडिडेट्स को पड़ी है। तो वो फिर उसके बाद जब ऐसे रिजल्ट आया, और उस टाइम वो अकेली थी मेरे साथ पूरे, मतलब जितने, क्योंकि मैंने कैंपेनिंग नहीं करी थी तो प्रॉपर कोई ग्रुप तो ऐसा बना नहीं था, तो सिर्फ वो अकेली थी। हमने रिजल्ट सुना तो आई लूज द इलेक्शन, तो मैं रोने लगी। तो उसने मेरे से बोला था कि ज्योति चल मुझे पार्टी दे, मैंने तो तेरे लिए मेहनत करी है। तो वो मेरे को चिली पोटैटो कह रही थी, कहती मेरे को चिली पोटैटो खिलाओ। बट और मैं रो रही थी। तो उस टाइम पे वो अकेली थी जब मैं मतलब मैंने इलेक्शन हारा, लेकिन जब मैंने इलेक्शन जीते फाइनल ईयर में तो मेरी बहुत थी, पर उस टाइम पे भी वही मेरे साथ थी, और उसके तो मोमेंट एग्जैक्टली याद था क्योंकि सेम जगह पे रिजल्ट अनाउंस होता है हर साल, सेम प्रिंसिपल, सारे सर्कमस्टांसेस एकदम सेम थे। बस अब मेरे पास बड़ी टीम थी, बच्चे ऐसे थे जो काम करने से ज्यादा मेरे को प्यार करते थे। तो मेरे को और उसने वो जो फेलियर वाला मोमेंट था, हम दोनों ने काफी फेस करा था, तो उसको भी सेम मोमेंट्स याद आ रहे थे, मेरे को भी याद आ रहे थे। तो अच्छा लगा, जब जीते तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। चिली पोटैटो आपने खिलाया अभी तक नहीं खिलाया?
उसको जीतने के बाद उसकी पार्टी वगैरह दी, लेकिन चिली पोटैटो हमारे कैंटीन में बंद हो गए थे उसके बाद। वो चिली पोटैटो आज तक निकल आए थे। सो फेलियर से सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें अगर कोई सीखना चाहे, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है इतनी भी आसान नहीं होती है जितनी हमें लगती है बाहर से। सिस्टम के अंदर जाके देखो फिर हमें रियलाइज होता है कि पॉलिटिक्स कितने डिफिकल्ट है। किसी भी एरिया में फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें? हार्ड वर्क का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हार्ड वर्क तो है, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो फर्स्ट ईयर में लेक्चर्स तक जिसने खुद को लिमिट कर रखा था। सेकेंड ईयर में आई लिमिटेड माई सेल्फ टू द लाइब्रेरी, ओनली लाइब्रेरी स्टाफ नोज मी वेरी वेल, फ्यू टीचर्स नोज मी वेरी वेल, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी कि मेरे को +1 +2 में और पूरी स्कूल लाइफ में मैं बहुत फेवरेट थी, बहुत पॉपुलर रही हूँ अपने स्कूल में। तो अब मेरे को ये था कि अब विदाउट पॉपुलर देखते हैं कि लाइफ कैसी होती है। तो मैंने टीचर्स के साथ लिंक ऐसा कुछ बनाया नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी स्टाफ मेरे को जानता था क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर थी। और फिर मैं ऐसी थी कि जो फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को अपने तक ही लिमिट कर रखा था। तो उसके बाद एकदम से सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, मेरा इलेक्शंस का मन बना। तो उसमें इलेक्शंस में अप्रोचेस चाहिए होती हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा आपको जाने, और मैंने खुद को लिमिट कर रखा था। तो उस टाइम पे मैंने काम बहुत करा है, मतलब मेरी फिजिकल जो हेल्थ थी वो बहुत डाउन हो गई थी। और कैंपेनिंग में इतना करा, मतलब मैं पूरी एकदम से, मेरा खून बिल्कुल कम हो गया था उस टाइम पे। खांसी वगैरह से तो मैं बिल्कुल परेशान थी, क्योंकि सारा दिन मेरे को चीखना पड़ता था कैंपेनिंग में, गला फट गया बिल्कुल ऐसे। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहा है, बट यही है, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो हार्ड वर्क ही करा था उस टाइम पे, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क, मैं मतलब स्मार्ट वर्क को पीछे नहीं छोड़ती हूँ, तो स्मार्ट वर्क थोड़ा बहुत कर लेती थी, बट हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव वही किया। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ठीक है, बट यदि निगेटिविटी किसी के अंदर आ जाए, कई बार ऐसा होता है हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट भी होते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्म भी करते हैं, बट निगेटिव रिजल्ट हो तो किसी न किसी रूप में वो वीक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहें? नेगेटिविटी तो थी, क्योंकि मैं खुद भी लड़ रही थी, और इलेक्शन में मेरी खुद की सिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रही थी। तो अब घर पे हम पूरा दिन स्कूल यहाँ कॉलेज में कैंपेनिंग करते थे, फिर घर जाते थे, तो घर पे मतलब एवरी टाइम शी वाज विद मी। तो उसको कहीं ना कहीं कि अगर हार गए तो मैं पूरा साल कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये वो। तो वो कहीं ना कहीं फिर मेरे को अफेक्ट करती थी वो चीजें कि हाँ, और फिर मेरे को भी वो चीज बार बार स्ट्राइक होती थी कि एक बार तू पहले भी हारी है। बट फिर यही है कि मैंने बहुत पहले तो इलेक्शन लड़ने से पहले मैं बहुत सोचती थी कि टेक राइट डिसीजन, टेक राइट डिसीजन। आई डोंट नो वेयर आई हैव रेड दिस लाइन, और कहीं सुन ली होगी या कहीं पढ़ ली होगी, डोंट टेक राइट डिसीजन, टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। और उस टाइम पे दिस कोटेशन और दिस मोटिवेशनल लाइन स्ट्राइक्स मी अ लॉट, कि मेरे को ऐसा हो गया कि हाँ, वो जो स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट ने मेरे को इतना बूस्ट किया। फिर मुझे लगा कि देख, छोड़ते हैं कि राइट डिसीजन है, रॉन्ग, डोंट केयर, टेक द डिसीजन, मेक इट राइट। तो फिर मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम लड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे को लगता है नेगेटिविटी बीच बीच में आती रहती है, टीम का अप डाउन चलते रहते हैं। बहुत बार बीच में आपस में कोई लड़ाई हो गई, जूनियर्स की कोई लड़ाई हो गई, उसको रिजोल्व करवाने में टाइम वेस्ट, ये सब चीजें होती रहती हैं। बट हाँ, वंस यू गेट योर रीजन, कि जब तक आपको वाई स्ट्रॉन्ग नहीं ना होगा तब तक, मतलब मेरा वाई स्ट्रॉन्ग हो चुका था उस कोटेशन को पढ़ने के बाद। उसके बाद नेगेटिविटी में मेरे को उतना ज्यादा वो नहीं होने दिया। मेरे को यही था कि अगर हम हार भी गए तो मैं कॉलेज तो आना नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस अपने आप को लाइब्रेरी तक लिमिट कर दूंगी, बट आना नहीं छोड़ूंगी। एक रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, कहते हैं, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है, आप कंटिन्यूसली वर्क करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी रिजल्ट मिलता ही है। अच्छा, आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगे कभी कि आप प्रेसिडेंट ऐसा हैं और आपकी जो सिस्टर है, शायद आरती नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने भी मेरा राइटिंग किया है, सो वो वाइस प्रेसिडेंट एक ही टाइम पे ऐसा है, तो नेपोटिज्म के आरोप नहीं लगे आपके ऊपर? नेपोटिज्म था ही नहीं, क्योंकि टीचर्स को भी पता था, सबको पता था कि हम दो लड़कियां, दो बहनें जो बिल्कुल गांव से आती, मतलब हमने जब इलेक्शंस के टाइम पे हम कैंपेनिंग करते होते थे, हमने बहुत बच्चों को ऐसे मोटिवेट किया कि आप भी आगे आओ और लड़ो, इश्यूज रेस करो, और उनके
लिए बोल लो, अपने खुद के राइट्स के लिए बोलो। तो बच्चों का एक्सक्यूज था कि हम ना दीदी हम तो पिंड से आते हैं और हम में इतना वो नहीं है। देन वी रियलाइज कि पिंड से तो हम भी आते हैं, और स्टिल ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ओ माय गॉड, दिस वाज अमेजिंग। लिटरली मेरे को तो बहुत कुछ दिया है, और इस कॉन्फिडेंस ने, मेरी पर्सनालिटी तो थी मतलब ऐसे कि मैं बाय चाइल्डहुड मैं थी काफी मेरे में कॉन्फिडेंस, बट इस इलेक्शंस के जो प्रोसीजर ने मेरी बहन के जो कॉन्फिडेंस में बूस्ट किया है, वो मेरे को नहीं लगता मैं कुछ भी कर लेती तो होता। आज उसका कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज वो नेक्स्ट लेवल है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैंने उसको इलेक्शंस में लेके काफी सही करा। उसकी लाइफ के जो पॉजिटिव चेंजेस है, अब वो अपने डिसीजन ले पाती है और कॉन्फिडेंटली, तो वो काफी अच्छा था। और नेपोटिज्म का रही बात कहीं थी ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने कोई पॉलिटिकल से कुछ ऐसे डील करके हमें खत लड़ाया था, या हमने कहीं पैसे देके कोई सीट खरीदी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो नेपोटिज्म की हमारे ऊपर कभी आरोप लगे नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि हम ऐसे लालगढ़, जहाँ ज्यादातर चंडीगढ़ के लोगों को पता भी नहीं है उस जगह का, हम वहां से बिलोंग करते हैं। तो नेपोटिज्म नहीं वर्क करी हमारे साथ। कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। जमाने में खामोश रहते हैं अक्सर वही लोग जिनके हुनर बोलते हैं। सो प्रेसिडेंट से स्क्राइब तक सफर कैसा रहा है? आप कैसे आगे विजुअली इम्पेयर्ड को हेल्प करने, एग्जाम में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की दृष्टि पढ़ने कैसे आ रही है? मतलब मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ भी, मतलब जैसे मेरे को इलेक्शन का कोई आइडिया नहीं था, वैसे मुझे ब्लाइंड स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ना मेरे स्कूल में कभी थे कोई ऐसे जिनको कभी स्क्राइब की जरूरत होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं सेकेंड ईयर में थी, तो जो हमारे कॉलेजेस में अनऑफिशियल ग्रुप्स होते ही हैं, उनमें ऐसे जो डिटेल्स आई कि एग्जाम है और अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो जिस लड़की ने वो डाला था वो मेरी क्लासमेट थी, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ से ब्लाइंड स्टूडेंट है, वो बताएंगे और आपको एग्जाम लिखना। तो फिर मैंने वो कहती आप दे दोगे प्लीज दे दो। तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था कि मैं उसको यस बोलूँ नो बोलूँ, तो उसने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज दे दो, कोई नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने उसको बोल दी कि ठीक है। तो फिर मैं कॉलेज के बाद उसने मेरे को बोला कि हाँ इस कॉलेज में जाना है और पेपर लिख के आना है। तो फिर मैं तब गई थी फर्स्ट टाइम, सेकेंड ईयर की जस्ट स्टार्टिंग है, फिर फर्स्ट ईयर की एंडिंग में ऐसा कुछ था टाइम पीरियड। और लगभग 2022 या 23 में मैं गई। तो मैंने तब से स्टार्ट करा, फिर उसके बाद बच्चे आगे से आगे मिलते रहे, जिसने लिखवा लिया वो बार बार कि नहीं आपसे ही लिखवाना है, आप आ जाओ। तो वो सब चीजें हो गई, तो फिर तब से मैंने फिर कॉन्टिन्यूसली मैं लिख ही रही हूँ 2-3 सालों से। 2-3 साल, दैट मीन्स 23-22 हाँ साल। मतलब लगभग 2-2.5 साल। हाँ क्या गाइडलाइंस होते हैं जब आप एग्जाम देने जाती हैं, तो फॉलो करने होते होंगे, क्योंकि यदि कोई न्यू आए और उन्हें एग्जाम लिखना हो तो क्या क्या प्रिपेयर करना? मतलब अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो, हाँ आप जैसे, हाँ और उनको एग्जाम लिखना है, स्क्राइब बनना है, हम्म तो क्या क्या गाइडलाइन? गाइडलाइन तो वैसे नॉर्मली यही है कि आपको वो बोलेंगे और आपको लिखना है, इतना ही है। वैसे डीएमसी और फोटोग्राफ मेरे को ये लाने के लिए बोला था, वो मैं लेकर भी आई, बस उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ है। क्योंकि जो स्क्राइब होते हैं वो एग्जामिनर से जूनियर होते हाँ हाँ ये है, बट क्योंकि नहीं मिलते हैं तो वो बात अलग है। फिर कोई भी मिले तो वो मजबूरी है कि लेना पड़ता राइटर। हाँ ये जरूरी है कि जिसका हम एग्जाम लिख रहे हैं हमसे जूनियर होने चाहिए, तब हम स्क्राइब बन सकते हैं। हैं। अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था एक्सपीरियंस, काफी कुछ सीखने को मिलता है बहुत बार। अगर हमसे वैसे मैं मेरे को अपनी लाइफ से कोई शिकायतें होती नहीं है कि वाई आई डोंट गेट दिस और आई डिडंट गेट दिस। बहुत सब कुछ है कि हाँ हम शिकायतें करते रहते हैं, मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, और ना मुझे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी लाइफ से है। जिंदगी में मेरे को नॉर्मली सबसे बड़ा एक ही लॉस हुआ है कि जब मैंने अपनी नानी, मेरी उनकी डेथ हो गई थी, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था। उसके बाद से मेरे को ऐसा लगता था कि जिनकी भी नानी अभी है वो बहुत लकी है, तो मेरे को ऐसा होने लग गया था। बट जब मैं ब्लाइंड स्टूडेंट से मिलती और उनसे फिर मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं चुपचाप पेपर लिखा और घर को आ गए, फिर मैं बात करती ही हूँ। तो फिर मेरे को पता लगा कि उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं जो वो डेली लेवल पे फेस कर रहे हैं, और उनके कंपैरिजन में हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें हर सब कुछ मिला है। मतलब जो चीज के हम थैंकफुल भी नहीं है कि ये तो सबके पास है, बहुत लोगों के पास वो नहीं है। तो फिर उनसे बात करके मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि
लाइफ के रियल हीरोज तो वही है कि इतना हम नहीं पढ़ते हैं, हम पेपर के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, ये मैं तो 2 घंटे पहले ही पढ़ती हूँ। तो फिर मेरे को लगता है उनके लिए कितना टफ है, स्टडी मटेरियल नहीं मिलता फिर भी पढ़ते हैं, तो उनसे मिलके मोटिवेशन तो मिलता है फॉर श्योर। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इनसे पहले आपने लॉन्ग इंटरव्यू कभी दिए? हाँ, इंटरव्यू क्योंकि इलेक्शंस में रही हूँ तो वहाँ पे इंटरव्यू देती रहती थी, तो इंटरव्यू तो रहा ही है मेरा, देती रहती थी तो बहुत टाइम से। और स्कूल टाइम से स्पीच वगैरह डिबेट्स वगैरह में जाना, तो मतलब पापा ने ही डाल दी थी शायद ये चीजें स्टार्टिंग से। तो सो नॉर्मल जो रिपोर्टर होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, लाइक अभी आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में बातें कर रही हैं। सो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितना चैलेंजेस होते हैं क्वेश्चन आंसर के? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत है क्योंकि नॉर्मली वैसे मैं रिपोर्टिंग के जो भी रिपोर्टर्स आते थे वो पहले थोड़ा आइडिया देते हैं कि हम ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे, आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, हालांकि मैं कभी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करती। हाँ, पर उनके पास एक लिस्ट होती है, वो प्रॉपर देख सकते हैं, अगर बीच में कट करना हो तो वो पढ़ सकते हैं। बट जो ब्लाइंड अगर कोई रिपोर्टर है तो उसको सब यहाँ पे सब कुछ यहाँ अपने माइंड में लिखना होता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो जनरली अगर हम नॉर्मल लोगों से पूछे ना तो हमारा कम काम करता है क्योंकि एआई का जमाना है, बट ब्लाइंड स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो काफी अच्छा है इस मामले में। अभी तक कभी ऐसा स्ट्रेस हुआ कि विजुअली इम्पेयर्ड का पेपर लिखने में बट मिसकम्युनिकेशन हो या फिर जो भी रीजन हो उसकी वजह से आपको बैड फील हुआ है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। अगर किसी और के साथ हुआ मुझे एक पता भी लगा था हुआ है, बट मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसा हुआ होगा फिर जब लगा होगा कि हाँ आज मैंने जो किया शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत सक्सेस हुआ, वो पेपर नहीं होता तो शायद 1 ईयर गैप हो जाता या फिर कुछ भी होता। हाँ, वो आप ही को था। तो ये आपका था मतलब कि हाँ हम 1 घंटा लेट पहुंचे सेंटर में, और जो इन्विजिलेटर्स थे वो 1.5 घंटा बता रहे हैं उस चीज को। फिर जब आपने मेरे को बोला कि मेरा 1 साल खराब हो जाएगा तो मुझे एक ठीक पे लगा कि नहीं, बहुत गलत होगा अगर 1 साल खराब हुआ तो, क्योंकि दोबारा आने जाने में खर्चा और ये सब चीजें बहुत परेशान करती है। तो मेरी पर्सनली मेरे को रहती है कि अगर मैं कर सकती हूँ ये चीज करे, तो फिर मैंने उस दिन बहुत करा, इधर से उधर भाग दौड़ करी, तो वो चीज मेरे को जेन्युइनली सेटिस्फाइंग लगी कि चलो मेरी वजह से। क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाद में बताते हैं कि राइटर टाइम पे नहीं आया या राइटर ने फोन नहीं रिसीव करा और पेपर छूट गया, वो पूरा साल खराब हो गया। तो मैंने आज तक 2-2.5 साल में आज तक मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मेरी वजह से किसी का पेपर छूटा हो या खराब हुआ, तो मेरी वजह से नहीं हुआ, तो वो चीज मेरे को अच्छी लगती है कि एटलीस्ट दैट वाज नॉट मी। उस दिन की एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं तो मुझे रियली लगता है कि उस दिन मुझे ऐसा फील 1% भी नहीं हुआ कि मेरा फैमिली मेरे साथ नहीं, क्योंकि ट्रीट वैसा ही हो रहा था। रियली ऐसा होता है कि जब स्क्राइब आपके साथ हो, उनका काम है सिर्फ राइटिंग करना, बट उस दिन जैसे आप बच्चे हो, आपकी बड़ी सिस्टर गाइड करती हैं या फिर सिस्टर गाइड करती हैं कि नहीं ऐसे करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ ठीक है, सपोर्टिव है, ठीक है, जो भी करना पड़े, एप्लीकेशन देना हो या फिर जो भी फॉर्मेलिटी करना हो सारा किया, और शायद 1.25 घंटे में पेपर हुआ था कंप्लीट। मेरे को खुद ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं किसी की लाइफ में छोटा सा भी चेंज आया है तो अच्छी बात है। मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ना किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, बस बात इतनी है। हालांकि मेरे को मैं ऐसी भी हूँ, पर्सनैलिटी मेरी थोड़ी ऐसी भी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और मैं इस लाइन पे बहुत चलती हूँ कि what's people's opinion about me is just opinion, not the fact। ये ठीक है कि मैं नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए करती हूँ, बट मेरी वजह से अगर किसी का लॉस हो तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि कभी ना, क्योंकि मेरे एक तो इंटेंशन सही रहते, तो जेन्युइनली मैं बहुत कोशिश भी नहीं करती हूँ वो नॉर्मली किसी का लॉस मेरी वजह से नहीं। फ्यूचर में हम ज्योति मैम कहाँ दिखेंगे हमें? या तो स्टडी कंटिन्यू करेंगी या अभी तो राइटिंग कर रही हैं, तो कब तक आप हेल्प कर सकते हैं? जब तक वही मैंने बोला, जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब करूं, तो गवर्नमेंट जॉब जब तक मेरी नहीं लग जाती है तब तक, तो अगर मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी दूर से स्पेशल आना होता है, तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं कोई लोकल अपना कोई जूनियर भेज दूँ या अपना कोई क्लासमेट जो था उनको मैं भेज दूँ। बट अगर नहीं होता तो मैं आ जाती हूँ टाइम निकाल के। और जब तक एटलीस्ट मैं अपने ही घर पे हूँ तब तक
ट्राई करूंगी कि हाँ लिखती रहूं, और अगर मुझे कभी जॉब नहीं लगी तो मैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं या किसी भी तरीके से उनको राइटर्स नहीं मिलते हैं, तो मैं अपने, क्योंकि हमारे एरिया में लोगों को नहीं पता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, स्क्राइब होते हैं नहीं होते हैं, तो फिर मैं अपने उधर से भी कि हाँ तुम जो +2 के बच्चे हैं, +1 के हैं, कि तुम भी आओ एटलीस्ट, ठीक है इतनी दूर नहीं आ सकते लेकिन जो लोकल एरियाज हैं वहाँ पे, ताकि जो बच्चे हैं ना, क्योंकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा रेशियो ऐसा है, ये फिर मैं कहूँगी 0.001% ऐसा कुछ होगा जो पढ़ रहे हैं। मोस्टली मैंने भी देखा है अपने, नॉट इन आवर रिलेटिव्स बट अगर मैं अपनी लोकेलिटी में, कि वो घर पे ही है, स्टडीज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो शायद उनको वो गाइडेंस की जरूरत है जो उनको नहीं मिल रही है। और हाँ, मैं उनके, और जो ब्लाइंड स्टूडेंट जिनके लिए मैं भी एग्जाम्स लिख रही हूँ और जो सक्सीड हो रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर सकती हूँ कि उनको, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ाई कर रहा है, उसको जो मोटिवेशन ब्लाइंड स्टूडेंट से ही आएगी, वो मेरे से, उनको लगेगा कि इनकी तो आंखें हैं, सब देख पा रही हैं, बोल रही है, फेयर इनफ। बट अगर वो किसी ऐसे, जो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे ब्लाइंड है, पढ़ रहा है, और उसकी स्ट्रगल को देख के क्या पता किसी में गांव में जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनमें भी वो मोटिवेशन आए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो ये काम मैं जरूर करूँगी। फैमिली को भी पता होगा आप सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं? हाँ, फैमिली को पता है, हालांकि उनको पता है कि पहले तुम अपना तो कुछ सेट करियर बनाओ, उनके बाद हेल्प करना, बट अच्छा ही है अगर मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ, अगर हेल्प हो रही है तो इट्स अ गुड डीड, तो ठीक है, मतलब उनको पता है, अगर रोकते नहीं है तो अच्छी बात है कि वो नहीं रोकते हैं क्यों जा रही है, उनको भी पता है कि हमारे बच्चे सही है तो वो ब्लेस्ड है, बट बहुत सारे बच्चों को जरूरत है, तो अगर हम कर सकते हैं, और वो सामने ना नहीं प्रिटेंड करते बट दूसरे के सामने वो बहुत खुश होते हैं ये बताते हुए कि हाँ पेपर लिखती है, ब्लाइंड बच्चे की हेल्प करती है, तो वो उनको मतलब कहीं ना कहीं खुशी तो है कि हाँ हेल्प करती है। कोई मिस ऐसा लगता है कि जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, चाहे आप एज अ सोशल देखें या फिर किसी पर्सन को आप देखें, कोई ऐसा रिएक्ट करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड को देख के, पता नहीं वो या तो कुछ कर नहीं सकता या फिर उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि ही इज अ गॉड, या फिर जो भी है वो गॉड टाइप के हैं। इसमें आपको नहीं लगता है कि वो एक ह्यूमन ही रहने दे तो काफी है? शायद हालांकि जब से मैं चंडीगढ़ आई हूँ 3 साल से, मेरे को तो नहीं लगा ऐसा कभी कि कोई ब्लाइंड बच्चों को देख के अनइवन सा फील करता है। आई थिंक यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और थोड़े न्यूट्रल, ज्यादा नहीं है तो थोड़े बहुत तो न्यूट्रल हैं, तभी वो अजीब फील नहीं करते हैं। और आई थिंक बेचारा तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें उनको वो बेचारे वाली फीलिंग नहीं देनी चाहिए, वो इक्वल हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर स्पेशली एबल्ड, तो उनके कुछ जो सिस्टम है ना वो हमसे बहुत बेस्ट हैं और हमसे इफेक्टिवली वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने देखा नहीं किसी को ऐसा फील कराते हुए कि किसी को बुरा फील कराया जा रहा है उसकी डिसेबिलिटी को लेके, बट हाँ बहुत बार ऐसे यहाँ पे हेल्पिंग इन नेचर तो है, और मैंने ऐसा कभी नहीं एक्सपीरियंस किया कि डाउन फील कराया, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं, अगर होता तो मैं ऑन द स्पॉट मैं वो पॉइंट आउट कर देती हूँ। ज्योति मैम की खासियत है खुद स्क्राइब बन जाती हैं, लेकिन और जो बच्चे हैं उनको स्क्राइब की नीड है और अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारे स्क्राइब अवेलेबल भी करा देते हैं फ्रेंड सर्कल अपने कॉलेजेस से, या फिर जो भी तरीके अपनाने पड़े। सिर्फ एक बात है कि पेमेंट नहीं कर, जैसे बहुत लोगों को डाउट हो जाता है कि स्क्राइब की वर्क कर रही हो तो पेमेंट करती होंगी या पेमेंट चार्ज करती होंगी या फिर लेती होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, रैपिड राउंड। सो एज अ प्रेसिडेंट आपको कॉलेज क्यों याद है? मेरे काम को लेकर। विजुअली इम्पेयर्ड से आपको सबसे अच्छी मोटिवेशन क्या है? कि अगर वो कर सकते हैं तो हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, ऐसा मतलब अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपके लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन? माय मदर। आप अपनी सिस्टर को लेके क्या सोचते हैं? एजुकेशन, सिस्टर की एजुकेशन के लिए वो जो चाहे वो करे, हालांकि उसका और मेरा जो रास्ता है ना, जो जो मैं करती हूँ उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस वे पे ही आता है,
ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा, विजुअली इम्पेयर्ड का होता है दृष्टिबाधित। हमें देखा जाए तो अंधा तो वो भी होते हैं जो देख सकते हैं जो गलत करते हैं। गलत, एग्जैक्टली। एक वर्ड, ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअल इनपुट, यस। ओके, फ्यूचर में आपको सोशल वर्क करने के लिए मिले तो आप क्या करें अपनी इच्छा से? क्योंकि मैं पहले विजुअल इम्पेयर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली चैलेंज जितने भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, ना मेरे ऐसे सर्कल में कभी थे। बट सबसे पहले मेरा हमेशा से कंसर्न रहा है वुमेन्स को लेके। नॉट इवन वुमेन सेफ्टी, अगर हम चंडीगढ़ में देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है पहले से। बट स्टिल जो एक पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्की जो थिंकिंग चलती आ रही है हमारे लोकेलिटी में, हमारे घर पे भी वर्क करती है, which I just hate it। तो उसके लिए तो फॉर श्योर वुमेन्स एजुकेशन को, और वुमेन्स एजुकेशन तो ले लेती हैं, बट उसके बाद जो है कि वो पैट्रियार्कल थिंकिंग चलती रहती है कि तुम करो भाई नहीं करेगा, ऐसा कुछ, तो वो मेरे को नहीं पसंद। तो जैसे मैं न्यूट्रल रह के सोच सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स को ऐसी एजुकेशन मिले, एंड नॉट ओनली वुमेन्स, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबको न्यूट्रल लेवल पे ही नॉलेज मिले, एजुकेशन मिले। और दूसरा, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये जितने भी ऐसे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हैं, उनके लिए मैं फॉर श्योर करूँगी सोशल वर्क। और क्योंकि अभी मैं आ चुकी हूँ, जो स्पेशली एबल्ड जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे बाहर नहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी करूँ किसी ना किसी तरीके से। कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे जो सबको पढ़ना चाहिए? क्योंकि हर बातों में कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि आप काफ़ी डीप क्या कहते हैं एक्सप्लेन करती हैं, तो या तो आप अच्छी अध्ययन की होंगी कोई बुक, क्योंकि इतनी क्योंकि किसी के सामने प्रेजेंटेशन करना इतनी इजी होती नहीं है जितनी हमें लगती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं होती होगी इजी, बट मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ और करना चाहिए। मैं तो नॉर्मली ऐसे ही बात करती हूँ, तो मैंने तो कुछ ऐसा कुछ तैयार नहीं करा ऐसा कुछ, तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। एक तरह से जैसे हम सुबह पानी पी लेते हैं, तो मेरे लिए वैसा है ये। और रही बात बुक्स की, मैं बीच में मैंने स्टडीज में इंटरेस्ट लाने के लिए मैंने कुछ नॉवेल्स पढ़ने शुरू करे थे, हालांकि वो मैं स्टोरी भूल चुकी हूँ अभी। बट जो मैं ज्यादातर पढ़ती हूँ, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ती हूँ। नोट उनकी ऐसे पर्टिकुलर बुक्स नहीं पढ़ती, उनके थॉट्स को पढ़ती हूँ। और आजकल मेरे को ओशो ने भी काफी इम्प्रेस कर, मतलब ओशो से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और आजकल अगर मैं देखूँ तो मैं जावेद अख्तर, जो जावेद अख्तर सर है, मैं उनको भी सुन लेती हूँ। और इससे ज्यादा तो नहीं, इससे ज्यादा मैं और बुक्स वगैरह में पढ़ती हूँ, बट मैं जल्दी भूल जाती हूँ, पढ़ के खत्म करके मैं भूल जाती हूँ। स्टडी करते हुए इतना देख रही है, काफ़ी नहीं है क्या? तो खैर इतना ज़्यादा तो नहीं है। हालांकि मेरे पास बुक्स की काफी मैंने पढ़ी है, बट नॉवेल्स हैं, बिजनेस को मेरे को मिस्ट्री चीजें बहुत पसंद है, तो मैं हालांकि मैं सुनने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बस में आते जाते सुन लेती हूँ बुक्स। एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए? अभी क्योंकि अभी मैं सेल्फ स्टडीज कर रही हूँ, तो घर पे ही हूँ पूरा टाइम, सेल्फ स्टडी करती हूँ, जिसमें मोटिवेशन बहुत, मोरल डाउन भी होता है, अब भी होता है। तो अब करने के लिए अभी मैं बहुत सारी कोटेशंस है जो मेरे को हमेशा याद रखती रहती है। एक तो है, डोंट डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट राइट। या फिर डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो अभी मैं इस पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि हाँ ये कर लूँ उसके बाद ये करूँगी, तो इसलिए अभी मैं इस पे थोड़ा काम करती हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसके बारे में बाद में करेंगे कभी। कंसिस्टेंट, कमिटमेंट और क्वालिटी कितना अफेक्ट करती है स्टूडेंट को? कंसिस्टेंट, कमिटमेंट और क्वालिटी। क्वालिटी वर्क पे मैंने हमेशा फोकस करा है, तो क्वालिटी तो कभी कॉम्प्रोमाइज होनी नहीं चाहिए जब मैं काम करती हूँ। तो कमिटमेंट, जब तक हम किसी भी चीज को लेके कमिटेड नहीं होंगे, तब तक वो काम मुझे नहीं लगता उतनी क्वालिटी से उतने अच्छा रिजल्ट भी हमें देगा। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तब तक चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे कितनी भी चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हो, यू कुडंट डू एनीथिंग, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। जब मैं कंसिस्टेंट रही हूँ, मेरे को रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिले। अभी मैं वैसे ही ट्राई कर रही हूँ कि जैसे मैं पहले कंसिस्टेंट थी वैसे रहूँ, अपने गोल्स को लेके या बहुत सारी चीजों को लेकर।
तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सबको थैंक यू एंड ज्योति मैम आपको थैंक यू, काफ़ी कीमती वक्त आप हमें दी। और आप सब देखिए, सजेस्ट कीजिए और कैसा इंटरव्यू आना चाहिए। और ज्योति मैम का स्पेशली थैंक यू, क्योंकि काफ़ी ऐसा टाइम होता है जब हमें वक्त नहीं मिलता, बट उनके बाद भी एडजस्ट करना, खुद को टाइम मैनेज करना इतनी भी आसान नहीं है जितनी हमें लगती है कि हाँ ठीक है टाइम मिल गया होगा, स्क्राइब का ही वर्क कर रही है, कोई खास नहीं है। बट वो करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि कितना कठिन है और कितना इसके लिए हार्ड वर्क और कितना डेडिकेशन चाहिए होता है। तो आप देखें और आपको, आपकी फैमिली को, आपकी कॉलेजेस को, सपोर्ट सिस्टम को, सबको थैंक यू जिन्होंने आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर। थैंक यू सो मच।